सबसे पहले चैप्टर 1126 का नाम है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ पे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है वो हमें आगे पता चलेगा। तो चैप्टर शुरू होता है यामाटो के कवर स्टोरी के साथ, जहाँ पर यामाटो को पता चलता है कि सोबा शॉप में से भी एक लड़की गायब हो चुकी है। जिसके बाद हमें जायंट्स और स्ट्रैट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी पार्टी चल रही होती है। ओहिमो और काशी बताते हैं कि वाटर 7 से निकलने के बाद जब वो लिटिल गार्डन अपने कैप्टन से मिलने गए तभी भी वो लड़ी रहे थे और एज स्ट्रैट्स को सिकिंग से बचाते वक्त उनके वेपन्स टूट गए थे। तो ओहिमो और काशी ने डोरी और बोगी को एल्बाफ से न्यू वेपन्स लाकर फाइट कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस कर लिया, जहाँ पर नामी डोरी और बोगी से क्वेश्चन करती है कि क्या वेपन्स मिलने के बाद उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाएगी, जिसके रिप्लाई में डोरी और बोगी बोलते हैं क्यों नहीं। और सांजी को एक जायंट के साथ अल्कोहल के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जायंट बोलता है इस अल्कोहल को ग्रीन फेरी बोलते हैं और अगर इसे केयरफुली ना पिया गया तो ये हेलुसिनेशंस भी दिखा सकती है। जिसके बाद हमें लूफी का गियर 6 दिखाया जाता है मीट बॉय और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉनी कुमा के लैब के ऊपर बैठी हुई होती है और उसे बताती है कि हम फाइनली हॉरिजॉन पहुंच गए। जिसके बाद हमें कुमा के चेहरे पर एक स्माइल देखने मिलती है, क्योंकि कुमा ने बॉनी को पैसिफिस्टा बनने से पहले प्रॉमिस किया था कि अगली बार जब वो मिलेंगे तब वो साथ में हॉरिजॉन की तरफ जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाल्टर आइलैंड पर, जहाँ पर बार्टोलोमे ने शंक्स का फ्लैग जलाया था और वहीं पर शंक्स ने बार्टोलोमे को हराकर उसे घुटने के बल बैठाया हुआ है, जहाँ पर शंक्स बार्टोलोमे को बताता है कि आज अगर उसने उसे छोड़ दिया तो आकागामी शंक्स के पायरेट फ्लैग में जो पावर है वो गिर जाएगी और जितने भी लोग उस फ्लैग के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट भी टूट जाएगा। जिसके बाद बार्टोलोमे शंक्स से माफी मांगता है, लेकिन होंगो बार्टोलोमे को एक पॉइजन की बोतल देता है और उसे बोलता है कि जैसे पूरी क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैप्टन की होती है, वैसे ही जो काम तूने किया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे कैप्टन की है, तो ये पॉइजन विद इन अ मंथ अपने कैप्टन को देकर उसे मार देना। लेकिन इतना सुनते ही बार्टोलोमे उस पॉइजन को वहीं पर पी लेता है। जिसके बाद वो रोते हुए बोलता है कि इसमें लूफी सेंपाई की कोई गलती नहीं थी और मैं उनका प्रीशियस टाइम अपने लिए कभी वेस्ट होने नहीं दूंगा और मैं एक ऐसा पायरेट बनने के लिए तैयार हो जो एक योंको से भिड़ते वक्त मारा गया और मुझे लूफी सेंपाई को पायरेट किंग बनते हुए देखना था, लेकिन अब वो मैं नहीं देख पाऊंगा। जिसके बाद हमें बार्टोलोमे पायरेट्स को एस्केप करते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो एक फेक पॉइजन था और साथ में हमें शंक्स को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर बेन बेकमैन के पूछने पर शंक्स बताता है कि यहाँ पर स्माइल ना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो कंप्लीटली लूफी को डेडिकेटेड था। लेकिन यहाँ पे शंक्स और बेन बेकमैन की बात चली रही होती है कि पीछे से यासुब को आते हुए दिखाया जाता है। यासुब शंक्स को बोलता है कि बॉस अब जरा सा साइड हट जाओ, मुझे उन्हें लेसन सिखाना है। जिसके बाद यासुब अपनी राइफल को बार्टोलोमे की शिप के ऊपर पॉइंट करता है एंड बूम, यासुब अपनी राइफल से एक बुलेट शूट करता है और बार्टोलोमे की पूरी शिप को तोड़ देता है। जिसके बाद हमें ब्लैकबेड को दिखाया जाता है जो पायरेट आइलैंड पर वापस आ चुका है और वो पिजारो के ऊपर चिल्लाता है कि उसने कोबी को एस्केप होने कैसे दिया और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कोबी के साथ मोरिया भी एस्केप हो चुका है। तो यहाँ पे मोरिया का क्रॉस गिल ज्वाइन करने वाली थ्योरी सच हो सकती है। जिसके बाद हमें ब्लैकबेड पायरेट्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे ब्लैकबेड कुजान को गाप को पकड़ने के लिए कांग्रेचुलेट करता है, जहाँ पर कुजान बताता है कि फाइट के दौरान उसका पूरा इंटेंट गाप को मारने का था लेकिन वो सर्वाइव कर गया। जहाँ पर ब्लैकबेड कुजान को बोलता है कि डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो गाप को हरा सकते हैं। और यहाँ पे हमें गाप का एकदम बैडस वाला पैनल देखने मिलता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से इंजर्ड था लेकिन फिर भी उसे चेन से बांधा गया था। जिसके बाद ब्लैकबेड को लफिट से बात करते हुए दिखाया जाता है जो रिवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर नजर रख रहा है, जहाँ पर लफिट बताता है कि रिवोल्यूशनरी आर्मी का प्लान काम कर रहा है और कोई भी फूड सप्लाई मारिजुआ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहाँ पर ब्लैकबेड बोलता है कि अब मूवमेंट करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हमें कैटरीना डेवॉन को दिखाया जाता है जो काराबुक के साथ पायरेट आइलैंड पर वापस आ चुकी है और ये सब देखने के बाद ये तो पता चल रहा है कि ब्लैकबेड कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। चैप्टर के एंड में हमें एगेट से निकलने के 2 दिन बाद वाला सिनेरियो दिखाया जाता है, जहाँ पर थाउजेंड सनी के साथ लूफी, जोरो, सांजी, नामी, उसप और चॉपर गायब हो चुके हैं, जहाँ पर रॉबिन बीइंग रॉबिन बताते हैं कि शायद से उन्हें फिश ने खा लिया। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो एक स्ट्रेंज रूम के अंदर होती है और उसने वाइकिंग वाले कपड़े पहने हुए होते हैं